शुरू करते हैं आपका एक नए सिलेबस से। तो आज हम लोग बीएससी नर्सिंग और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका नामकरण यानी कि नॉमिकल्चर। ठीक है बेटा। तो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सिलेबस में पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्या काम करना है बच्चों लोग? सबसे पहला काम ये है कि आपको कॉपी पेन उठा लेना है। बिना कॉपी पेन उठाए बेटा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। हर चीज़ को अब सॉलिड रूप से नोट कर रहा है। ठीक है ना बेटा। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं बच्चा। क्या क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में आएगा नीट और बीएससी नर्सिंग में? नामकरण क्या होता है, नॉमिकल्चर क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग जो और वर्ड्स है उस चैप्टर के अंतर्गत ये चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे नामकरण। तो नामकरण होता क्या है? नामकरण यार देखा होगा टीवी सीरियल में, एक बहुत पहले सीरियल आता था टीवी में नामकरण। ठीक है ना। फिलहाल मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है ना, मैंने देखा है बेटा बच्चों लोग। ठीक है ना। तो इतना शौक नहीं टीवी देखने का बेटा, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि नामकरण आखिर होता क्या है। नामकरण क्या है? तो किसी जीव की खोज व स्थान का अगर निर्धारण करा जाता है, किसी जीव को कहाँ पर खोजा गया है और किस स्थान पर खोजा गया है उसको निर्धारित करने के लिए, ठीक है ना, निर्धारित करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? नामकरण पद्धति कहते हैं। नई बात समझ में आएगी। फिर समझो, किसी जीव को खोजा मैंने, वो किस स्थान पर खोजा गया है, ठीक है ना, उसका क्या हम नाम रखेंगे। हो सकता है कि कुछ स्थान पर मालूम पड़ा कि जिस जगह पे वो पैदा हुआ है उसके स्थान के नाम पर उसका नामकरण हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है ना, समझे। तो उसी प्रकार आपको समझना है कि किसी जीव की खोज व स्थान का निर्धारित करने को नामकरण कहा जाता है। वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, इस पे ध्यान देना है, इसको नोट करना है, नोट करते चलना है। वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीव वैज्ञानिक नाम के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। इन्होंने जीव वैज्ञानिक नाम के क्षेत्र में बहुत काम किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, इसको नोट करो बच्चा लोग, इसको नोट करो। 1758, ठीक है ना, सन 1758 में सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक थी इनकी, उसमें इन्होंने कितना 4378 जंतुओं का क्या किया था? वैज्ञानिक नाम दिया था। नीट और बीएससी नर्सिंग, आरआरबी ग्रुप डी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर पूछो, सर पूछा कैसे आएगा? अरे पगला, ए महाराज सुनिएगा, कैरोलस लीनियस ने, मतलब किस वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान नाम के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान रहा? वैज्ञानिक का नाम दे देगा, कैरोलस लीनियस, मेंडल, लेमार्क, तमाम प्रकार के वैज्ञानिकों का नाम, 4 ऑप्शन दे देगा। 4 में से एक आपको पता होना चाहिए, एक आपको टिक कर देना है। पक्का? समझ गए? समझ गए। अच्छा, पूछेगा कैरोलस लीनियस की कौन सी पुस्तक है? भैया कौन सी पुस्तक लिखी है? सिस्टेमा नेचुरी लिखा है। क्या लिखा है? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक। पूछेगा किस सन में? तो सन ये लिखा है। कितने जीव रखे गए हैं, कितने जीवों का नामकरण हुआ है? तो कितना? 4378 जीवों का नामकरण हुआ था। और किसने किया था? ये हमारे चाचा हैं कैरोलस लीनियस ने। समझे महाराज? समझ रहे हो ना। सिस्टेमा नेचुरी नामक उनकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने जीव वैज्ञानिक नाम की पद्धति पूरी लिखी थी। मेरी बात समझ गए? कॉपी पेन उठाकर उनको नोट करते चलो बेटा अच्छे से। चलो टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक पढ़ना है हमको, साधारण देशज नाम क्या होता है। साधारण देशज नाम क्या होता है? सुनना मेरी बात। भिन्न भिन्न देशों में जंतुओं तथा पौधों को, भिन्न भिन्न देशों में जंतुओं तथा पौधों को स्थानीय या देसी नामों से जाना जाता है। स्थानीय या देसी नामों से जाना जाता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? साधारण देशज नाम कहते हैं।
अच्छा, डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में ये जाना हमने कि अगर भिन्न भिन्न का देश होगा तो भिन्न भिन्न की प्रजातियां होगी, भिन्न भिन्न वहाँ देश में स्थान होंगे और भिन्न भिन्न वहाँ पर देसी नाम होंगे, और देसी नाम को ही देशज नाम कहते हैं। तो भैया सब जगह के देश अलग अलग, सब जगह के देसी शक्ल अलग अलग, देसी नस्ल अलग अलग, देसी पौधे अलग अलग, यानी सिंपल सी बात है भैया, सब जगह पर अलग अलग तरीके होंगे। जैसे हमारा इंडिया है, हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है ना, और बाहर विदेशों में चले जाओ अंग्रेजी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, वही है तरीका। जैसे बेटा एग्जाम्पल दे रखा है, धान को इटली में और इंग्लैंड में राइस बोलते हैं। अब कहोगे सर जी ये तो हमारे कानपुर में बोला जाता है, यूपी में बोला जाता है। अरे पगले, इंग्लैंड में ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है ना, इंग्लैंड की भाषा है। जो राइस तुम बोल रहे हो ये इंग्लैंड की है, ठीक है ना। हमारे यूपी का है केवल धान, क्या है, धान। यूपी में हमारे धान बोला जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो बच्चा। अच्छा, घरेलू चिड़िया को हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है? गौरैया बोला जाता है। कहते गौरैया आ गई, गौरैया देखा है ना, ये देखिए गौरैया, ये गौरैया है, ठीक। हमारे इंडिया में इनको गौरैया बोला जाता है। अच्छा भैया देखिएगा, भिन्न भिन्न देशों की बात कर रहा है। अगर यही चिड़िया हमारे इंग्लैंड में पहुंच जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? स्पैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैरो बोलते हैं इंग्लैंड में। अब वो इंग्लैंडी वाली चिड़िया बन गई, समझी मेरी बात। अभी यूपी वाली चिड़िया थी, अब ये इंग्लैंड वाली चिड़िया बन गई। ये जर्मनी में अगर पाई जाएगी बेटा तो हॉस्पिलिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉस्पिलिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉस्पिलिन बोलेंगे। इसको कहाँ पर? जर्मनी में। एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा समझो, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इंग्लैंड में धान को क्या बोला जाता है, ये बोर्ड पे लिखा है, ये बोला जाता है। भारत में तो पता है गौरैया बोला जाता है घरेलू चिड़िया को, लेकिन इंग्लैंड में क्या बोला जाता है गौरैया चिड़िया को? तो ये बोला जाता है स्पैरो, ठीक है ना। जर्मनी में क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है। भैया इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से बेटा नोट करते चलो, और जितने भी दोस्त मित्र हैं सभी को क्या करो, मैसेज भेजते रहो, उनको सेंड करते चलो, ठीक है ना, उनको शेयर करते चलो, ताकि उन तक भी बेटा वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके आपकी तरीके, ठीक है ना। तो एक एक टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, मेहनत करनी है, ठीक।